अलमीरा में अपना नहीं, अपने फादर का शायद था, खोला। वहाँ पे उसको एक नोटबुक मिला। पता नहीं कब से वो अलमीरा बंद था। उस नोटबुक जब खोल के देखे तो हर एक पेज में कुछ 10-5 टू डू लिस्ट थे। समझ में आया होगा, ऐसे हम सभी कोई ऑफिस में टू डू लिस्ट बनाते हैं और शायद एक नोटबुक में उसको बना के रखते हैं, और बाद में जो मेरे साथ होता है वो नोटबुक फुल हो जाता है तो उसको हम डिस्कार्ड कर देते हैं। एक्चुअली मैं तो वन साइड पेपर लेके उसमें लिखती हूँ ताकि पेपर भी वेस्ट ना हो, टू डू लिस्ट भी बन जाए। और एक बार टू डू लिस्ट बन गया तो फिर दिन के आखिर में अगर वो टिक हो गया तो बढ़िया, टिक नहीं हुआ तो उसका फॉलोअप एक्टिविटी दूसरे एक पेज में लिखा जाएगा। तो ये मेरा एक्सपीरियंस है। इसमें गलत क्या है आप पूछोगे। इसमें कुछ गलत नहीं, लेकिन इसमें कितना काम आपके जो ड्रीम है उस ड्रीम के अनुसार है। तो अगर आप इंटेलिजेंट हो तो उसमें लिखोगे। तो बात तो यही थी कि ऑफिस का या फिर दूसरे का टू डू लिस्ट लिखते लिखते आप अपना टू डू लिस्ट भूल जाते हो। आपको एक बुक लिखना था, आपको कोई शो करना था, आपको कहीं घूमने जाना था, आपको कोई एक काम करना था, कोई पेंटिंग करनी थी, 4 लोगों को मिला के आपको एक क्लब बनाना था, कुछ एक आपका आइडिया था जिससे 4-5 लोगों को रोजगार मिल जाता। काफ़ी पहले मुझे मेरे एक दोस्त ने सुझाया था, क्योंकि मुझे जो पुराने हो जाते हैं ना कपड़े, ड्रेस हो जाते हैं, जैसे कोई शर्ट हो जाता है तो चूँकि मनीषा का जो मेरी बेटी है उसका शर्ट, मुझे शर्ट पहनना अच्छा नहीं लगता, मुझे लंबे कुर्ते अच्छे लगते हैं, क्योंकि वो शर्ट में थोड़ी सी मोटी लगती हूँ और मुझे कैरी भी करना नहीं आता। तो ओबियसली अगर उसने डिस्कार्ड कुछ किया और मुझे किसी को देने का मन नहीं किया तो मैं उसका कुछ बनाऊं। क्या बना सकते हैं? अभी हाल में मैंने कुछ 4-5 वाइट शर्ट थे तो उनका तकिए के जो कवर है ना वो बना दिया, सो दैट उसके ऊपर अगर आप एक बेडशीट और डाल दो तो वो गंदा जल्दी नहीं हो, तो तकिया गंदा नहीं हो। कवर तो इसलिए डालते हैं ना। तो वो मुझे करने का था। अब वो करते करते अगर मैं 3-4 लोगों को और इस चीज़ का उनको पढ़ाऊँ तो और उनको ये ट्रिक सिखाऊं तो रोज़गार बन जाते हैं। घर में तो बहुत सारे वेस्ट कपड़े जो आप शायद किसी को नहीं देना चाहते या वो इस लायक नहीं होते कि आप दिए जाएं, कोई उसको पहन नहीं सकता है, तो आप उसको घर में बहुत सारी चीज़ों में वो जो कपड़े जो बहुत ख़राब हो गए होते हैं, हाय ऋतु पन्ना जो कपड़े ख़राब हो गए होते हैं, आप चूँकि किसी को दे नहीं सकते हो तो आप क्या कर सकते हो, उनको कुछ बनाओगे कि घर में बहुत सारे यूटिलिटी के कपड़े चाहिए होते हैं। बाकी जो थोड़े से अच्छे क्वालिटी के कपड़े हैं जो आप नहीं देना चाहते हो वो ओके है, तो आप उसका क्या करोगे, तो रीपर्पसिंग है। तो काफ़ी दिनों पहले मुझे वो आइडिया आया था, और ये आइडिया मैं कब मतलब इम्प्लीमेंट कब करूँगी, तो ये ड्रीम है। कहने का मतलब है ये लॉक्ड कपबोर्ड में जो आपके ड्रीम्स लॉक्ड हुए हैं, आप उनके लिए टाइम कब निकाल रहे हो, क्योंकि काम करते करते बहुत सारा टाइम
चला जाएगा और अपने ड्रीम्स के लिए कोई टाइम नहीं बचेंगे। ऐसी अगर सूरत है कुछ, तो फिर थोड़े से क्वेश्चंस आप खुद को पूछ लो। मैंने लिखे हैं कुछ क्वेश्चंस जो मेरी मेथोडोलॉजी है रिवाइटलेक्स, उसके अंदर ही आते हैं। तो आर में आता है रेजिलियंस। तो आप खुद को पूछो, कितने अपने सपने थे या फिर हैं जो आप गिव अप कर रहे हो क्योंकि आप बहुत बिजी हो। या फिर आप उन सपनों को ही भूल जा रहे हो क्योंकि आपके पास टाइम नहीं बचा है। ये पहला क्वेश्चन है, ये रेजिलियंस है। दूसरा है एक्सपेंशन। तो आपके जो एम्बिशंस थे ड्रीम के साथ, एम्बिशंस हैं, कुछ तो शौक हैं, कुछ एम्बिशन भी हैं। तो एम्बिशन बढ़े हैं या फिर आपके रेस्पॉन्सिबिलिटीज़ बढ़े हैं? एम्बिशन बढ़े हैं या फिर रेस्पॉन्सिबिलिटी बढ़े हैं? एक्सपांसन का मतलब है कि ग्रोइंग बियॉन्ड योर डेली रूटीन। तो आप खुद को पूछ लो, ये तो कोई आपको बता ही नहीं सकता ना कि आप कहाँ पे गिव अप करोगे। ये तो आप ही के साथ रहेगा, आप ही इसको कुछ कर पाओगे। तीसरा है विजन। विजन मेरे लिए वो है, मैं इसलिए एक विजन स्टेटमेंट करके रखती हूँ ताकि मैं ट्रैक में रहूँ और मुझे कोई हर्ट नहीं कर पाए, मतलब मुझे कोई चराए नहीं। तो आप जब बच्चे थे और फिर या फिर अभी हैं, क्या आपको विजन अपना समझ में आया है? आप बिलीव नहीं करोगे, 99% लोगों को विजन नहीं समझ आता। भाई ये तो कर ही सकते हो ना, आपको जाना कहाँ है, क्या आपकी ड्रीम है, आप करना क्या चाहते हो लाइफ में, ये कैसे नहीं समझ में आएगा? हाँ, ये दूसरी बात है कि आप उसके लिए कितना टाइम दे रहे हो, लेकिन उसके पहले आप एक स्टेटमेंट लिख तो सकते हो। अगर लिख सकते हो तो वो अपने आप में आपको दौड़ा देगा। करके देखो। और विजन जो है वो धीरे धीरे इवॉल्व होता है, क्योंकि एक बच्चा होता है, उसको रॉकेट में जाना होता है। बच्चा मतलब 10-12 साल का लड़का लड़की जो भी है, उसको रॉकेट साइंटिस्ट बनना होता है। वो धीरे धीरे डिसअपियर होता है, वो नहीं होना चाहिए। वो इवॉल्व हो गए किसी और एक ड्रीम में चला जाए या फिर उसी ड्रीम में वो कंटिन्यू हो। वैसा अगर आपका नहीं हो रहा है तो फिर आप खतरे में हो, आपके ड्रीम खतरे में है। भाई एनिमल किंगडम में आप सबसे बेस्ट हो, राइट? कैसे बेस्ट हो? अगर खा पी के बच्चा पैदा करके सो के उठ के जाग के कुछ काम करके अगर ज़िंदगी ख़त्म हो रहा है तो आप किसी जानवर से कैसे बेटर हो? ये भी पूछो खुद को। बात कड़वी लगे लेकिन बात तो सच है। तो ये मुझे दौड़ाता है और मैं सोचते रहती हूँ, कुछ भी नहीं है तो इसके बहुत सारे तरीके हैं जिसमें आप वो अपने बंद अलमारी से अपने ड्रीम को निकाल सकते हैं। नेक्स्ट है इनोवेशन। जो आप काफ़ी साल से पोस्टपोन करके रखे हो सकता है काफ़ी साल चले गए हैं, ज़िंदगी ऐसे हो जाता है, सर्कमस्टेंसेस ऐसे हो जाते हैं कि वो पोस्टपोन हो जाता है। काफ़ी नेचुरल है, सबके साथ होता है। लेकिन ये इनोवेशन आप अगर ध्यान से देखो, ये आपके परमिशन के लिए वेट किए रहते हैं, क्योंकि आप बोल रहे हो अभी मुझे टाइम नहीं है, इसीलिए वो वेट किया पड़ा है। अगर आप बोलो कि हाँ इसके लिए टाइम है, उसके लिए क्या करना पड़ेगा? जब आप खुद को पूछते हो कि ये करने के लिए क्या मेरे पास टाइम है, तो टाइम निकलता है। अदरवाइज वो दिमाग में बहुत सारे और सिचुएशंस और थॉट्स आते हैं जो आपको पुश करता है टुवर्ड्स दैट। पुश का मतलब एक पॉजिटिव पुश, ये नहीं कि आपको कंपेल कर देता है और आप उसमें सिकुड़ के रह जाते हो, वो नहीं बोल रही हूँ। मतलब आप में एक एंथुजियाज्म भर देता है वो
नई जान भर देता है वही होता है विजन। नेक्स्ट है टाइम मैनेजमेंट। रिवाइटल-X में टी में टाइम मैनेजमेंट है। टाइम मैनेजमेंट बहुत सारे लोग इसमें चकमा खाते हैं, नहीं हमको टाइम ही नहीं मिल रहा है किसी भी काम का। तो आप देखो कि आप जितने भी काम करते हो वो ऑब्लिगेशन में आता है, रूटीन में आता है, किस में आता है। तो स्टीवन कोवे का अगर आप प्रिंसिपल पढ़ोगे तो जो काम इम्पोर्टेंट है बट अर्जेंट नहीं है उसमें आपके 80% टाइम जाना चाहिए, ऐसा उनका एक थ्योरी है। आप देखो कि आप किस कैटेगरी में अपना टाइम देते हो, कौन बताएगा आपको, आप खुद ही बता पाओगे ना। तो जो ट्रूली मैटर करता है आपको, क्या आप उसमें टाइम दे रहे हो, ये आप खुद को देखना पड़ेगा। जो कि ऋतुपर्णा देख रही हैं तो मैं उनके लिए एक बात बताना चाहूँगी। ये हमेशा ही प्रेशर क्रिएट तो होते ही रहता है। प्रेशर कब क्रिएट होता है कि आप ये काम अभी करोगे, इतने दिन में करोगे, इतने टाइम में करोगे। ये कब क्रिएट होता है? जब आपके पास कम टाइम है और बहुत सारा काम है। ये बहुत सारा काम कैसे हो जाते हैं और टाइम कम कैसे हो जाता है? वो इसलिए होता है क्योंकि आप जिस टाइम को सोच रहे हो कि उसमें लगाएंगे, उसमें नहीं लगाएंगे, किसी और दूसरे काम में लगा रहे हो। अच्छा, वो दूसरा काम जिसमें आप टाइम लगा रहे हो, अगर वो आपके विजन का पार्ट है तो फिर कोई कुछ बताने का है नहीं, काम तो होते रहेंगे। ठीक है, ऋतुपर्णा को शायद समझ आया होगा। नेक्स्ट है एडेप्टेबिलिटी। एडेप्टेबिलिटी में क्या है? अभी आप क्या कंप्लीटली नया कुछ शुरू कर सकते हो? कुछ आइडियाज़ वो आपके बचपन से ही शुरू होगा ऐसी कोई ज़रूरी नहीं है, वो आज भी शुरू हो सकता है। अगर मान लीजिए आ गया ऐसा कुछ, तो क्या आप शुरू कर सकते हो? ये माइंडसेट के ऊपर जाता है। कुछ भी काम करने के लिए कोई भी टाइम लेट नहीं होता। अभी करना चाहो अभी कर सकते हो। नेक्स्ट है रिवाइटल-X में एल में लीगेसी। लीगेसी में क्या है? कौन सा अनफिनिश्ड ड्रीम है जो आपका, जिसमें जो आपका ग्रेटेस्ट कंट्रीब्यूशन है, कंट्रीब्यूशन बन सकता है। अनफिनिश्ड ड्रीम वो आप ही आइडेंटिफाई कर सकते हो क्योंकि ड्रीम आपका है। और लीगेसी वो है जो आपके बाद भी कंटिन्यू होगा। वो ऐसा कौन सा चीज़ है, वो आपको आइडेंटिफाई करना पड़ेगा। वो कब शुरू होता है उसके लिए काम करना, जब आपका पोस्टपोन ड्रीम्स जो हैं उसके लिए अभी से काम करना शुरू करते हो, तब जाके टाइम मिलेगा आपको कुछ ऐसे फॉर्म देने के लिए उसको, ताकि आप रहो या ना रहो आपके बाद वो कंटिन्यू होगा। कल का किसी ने नहीं देखा, राइट। रिवाइटल-X में ई में नेक्स्ट ई जो है वो है इकोसिस्टम। आपका ड्रीम के लिए आपको हेल्प कौन करता है? बहुत सारे ड्रीम्स ऐसे होते हैं अकेले में नहीं होता, उसके लिए इकोसिस्टम का मतलब एनवायरनमेंट भी चाहिए, कोई आपको इंस्पायर करने वाला भी चाहिए। ऐसा कौन है? और ऐसा कौन है जो आपको डिस्ट्रैक्ट करता है इस ड्रीम को परस्यू ना करने के लिए? आप ये दोनों चीज़, पीपल, सर्कमस्टेंसेस, ये सारे को आइडेंटिफाई करो। क्या करना है? डिस्ट्रैक्ट करने वाली हर चीज़ से आप दूरी बनाओ, और जो इंस्पायर करते हैं, इंस्पायर करने वाले लोगों से आप नज़दीकियाँ बढ़ाओ और उसी चीज़ को ज़्यादा करो, राइट। लास्ट में रिवाइटल-X सिस्टम के लास्ट में है एक्सपोनेंशियल इम्पैक्ट। ये सबके विजन में होना चाहिए। अब आपको इससे थकान हो जाता है
वो बाप रे, अभी तो थोड़ा सा भी शुरू नहीं किया, एक्सपोनेंशियल कहाँ से होगा। देखिए, आम का पौधा अगर आप आज लगाते हो ना, लगाना तो चाहिए सबको, लेकिन क्या आप उसका फल खाने के लिए आप जिंदा रहोगे? वो पहले की बात है। आजकल तो चलो 6-7 साल में आम फलने लगता है, आप खाने लगते हैं। लेकिन पहले की बात अगर आप लो तो हमारे बड़े बूढ़े जो थे, फल खाने के लिए नहीं लगाते थे, वो दूसरे के लिए लगाते। वो लीगेसी एलिमेंट है। और कितना लगाते थे और उसका इम्पैक्ट कितना होता था, वो उनको खुद को नहीं पता है, नहीं पता था। तो वो इम्पैक्ट जो है ना, वो हो सकता है अपने लाइफ टाइम में ना हो, उससे क्या फ़र्क पड़ता है। लीगेसी ही आप इसलिए सोच रहे हैं। आप अगर सोचोगे कि अपने चले जाने के बाद किसने देखा कि क्या होगा, भाई किसने देखा क्या होगा वो नहीं है। आप वो करते हो ना अपने नेक्स्ट जनरेशन को। ये जो धरती आपको मिला है विरासत में जन्म के टाइम, ये धरती उनका है, उनके लिए अच्छा छोड़ के जाओगे ना। तो इसके लिए हमको आज करना है जो भी करना है, हम उसके लिए करते ही हैं। तो ये भी है ड्रीम आपका, बट उसमें अगर एक लीगेसी एलिमेंट है तो उसका एक इम्पैक्ट एलिमेंट भी होता है, जिस पे अपना कोई कंट्रोल नहीं है, हम डिफाइन भी नहीं कर सकते। अच्छा करते हैं तो उसका अच्छा इम्पैक्ट होता है, मल्टीप्लाइड होता है, बुरा करते हैं तो बुरा होता है। तो शुरू कहानी कहाँ से होता है? वो आपके जो टू डू लिस्ट है जिसमें आपके ड्रीम्स बंद हैं, वो खोलने की ज़रूरत है, वहाँ से शुरू होता है। फिर आप जहाँ तक ले जाओ, अपने हिस्से में, अपने कंट्रोल में सारा कुछ नहीं होता, लेकिन इंटेंशन अपने कंट्रोल में होता है, इंस्पिरेशन अपने कंट्रोल में होता है, और थोड़ा सा एक्शन हर किसी के कंट्रोल में होता है। थोड़ा सा एक्शन हर किसी के कंट्रोल में होता है। तो ये है रिवाइटलेक्स असेसमेंट, आप खुद को बोल सकते हो। लेकिन आप खुद को ये पूछो, क्या आपका ड्रीम अलमारी में बंद है? इसके बारे में अगर और भी बात करना है तो मेरा सैटरडे को 3 बजे, संडे को 3 बजे एक सेशन होता है। सैटरडे को इनफैक्ट 11 बजे से 3 बजे तक हम बात कर सकते हैं, संडे को 3 बजे से 4 बजे तक हम बात कर सकते हैं। इसके बारे में आप अगर चाहें उसमें आने के लिए तो आप इसमें मैसेज लिख सकते हैं एक वीडियो के नीचे कि आप आना चाहते हैं, तो फिर मैं वो लिंक भेजूंगी आपको और बात कर सकते हैं। अभी यहाँ पे होने के लिए और पूरा मेरा लाइव वॉच करने के लिए थैंक यू।